हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास नाइन्थ का चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ का पेज नंबर 7 का एक्सरसाइज सेट 1.2 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट बनाता रहूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या कहा है? ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन हो। ठीक है, ग्राफ पेपर लेना है आपको, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन हो बनाना है। एंड मार्क पॉइंट्स -7, 0 से 13, 0 ऑन एक्स एक्सिस एंड 0, -15 से 0, 12 ऑन वाई एक्सिस। फिर बोले यूज स्केल 1 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट। तो बेसिकली आपको एक ग्राफ पेपर ऐसे लेना है, ग्राफ पेपर में ऐसे कुछ पॉइंट्स मार्क करना है। ठीक है, पॉइंट्स कहाँ से कहाँ रहेंगे? -7। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये -7 से लेके 13 है ना, एक्स एक्सिस में -7 से लेके 13 तक देना है, यहाँ पे -7 से लेके 13 तक गया है। और वाई एक्सिस में 12 से लेके -15 तक, यही कहा ना, 12 से लेके -15 तक वाई एक्सिस में। हाँ, -15 से लेके 12 तक। ठीक है, आपको ये बनाना है। फिर यूजिंग फिगर 1.5, ये वाला फिगर, आंसर द गिवन क्वेश्चन। पहले ग्राफ बनाओ, फिर अब ये वाला देखो। अब ये वाला जो हमारा डायग्राम है उसको देख के आप लोगों को कुछ ये सारे क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे क्या कहा है देखो, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर टेबल विथ 3 ऑफ इट्स फीट एट पॉइंट दिस। ठीक है, अब क्या करना है देखो, हम लोग एक रियान जो है इस रूम में, अब उसको क्या रखना है? उसको पढ़ने का टेबल रखना है। इधर पे तो पढ़ने का टेबल है नहीं। ठीक है, तो पढ़ने का टेबल वो कहाँ रखेगा? उन पढ़ने के टेबल के 3 जो पैर होते हैं, टेबल के 4 पैर होते हैं ना ऐसे। आपका मान लो ये टेबल है, फिर टेबल का 1 पैर, 2 पैर, 3 पैर, 4 पैर, ऐसे मान लो 4 पैर होता है ना। ये 4 पैर में 3 पैर को आपको दे दिया है। ठीक है, 3 पैर का आपको लोकेशन दे दिया, वो क्या है? 8, 9, 11, 9 और 11, 7। मार्क कर लेते हैं। 8, 9 किधर होगा? एक्स में 8, वाई में 9। 8, 9 क्या ये वाला पॉइंट होगा एक पैर का? 8, 9 बिल्कुल ये वाला 8 एक पॉइंट है। 8, 9 दूसरा पॉइंट क्या बोला? 11, 9। 8, 9 और 11, 9, एक्स में 11, 9। 11 यहाँ पे और 9 यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया 11, 9। फिर तीसरा पॉइंट कहाँ पे है? 11, 7, एक्स में 11, वाई में 7। वाई में, एक्स में 11। ठीक है, ये एक्स में है 11 और वाई में है 7, तो ये पॉइंट हो जाएगा। बिल्कुल ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट मार्क कर लेते हैं। 11, 7। ठीक है, ऐसा कुछ पॉइंट आ गया। तो तीसरा पैर इस टेबल का कहाँ आएगा? ठीक है, आप बिना डायग्राम बनाए ये नहीं देख पाते। ठीक है, इसके लिए आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो तीसरा, अगर रेक्टेंगुलर टेबल है तो तीसरा पॉइंट यहाँ पे आना पड़ेगा, तभी जाके एक टेबल ऐसा कुछ कंप्लीट होगा, है ना। तो यहाँ पे आपका तीसरा पैर आएगा। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा? दिस पॉइंट वुड बी 8, 7। ठीक है, दिस पॉइंट वुड बी 8, 7। इसका मतलब इस डायग्राम में अगर बनाए तो ये डायग्राम कहाँ पे गया? ठीक है, 8, 7 में पहला पैर, ये वाला पॉइंट। फिर अगला पॉइंट क्या था? 11, 7 था। 11, 7 था, हाँ, है ना। हाँ, 11, 7 था। ये वाला पॉइंट एक 11, 7 था। और अगला पॉइंट क्या था? 11, 9 था। एक्स में 11, वाई में 9, ये वाला था। और एक ये वाला, तो यहाँ पे उसका टेबल आ जाता है। इस रूम के कॉन्फ़िगरेशन में अगर देखें तो उसका टेबल कहीं यहाँ पे आ जाता। ठीक है, दरवाजे से थोड़ा सा दूर है ना, बिस्तर से जाने से जस्ट पहले इसका यहाँ पे रियान का टेबल आ जाता। ठीक है, तो वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी? फोर्थ फुट कहाँ पे मिला मुझे? यहाँ पे मिला। सो ये पॉइंट क्या था मेरा? देख लेते हैं इधर पे। 8, 7 पे मिला। 8, 7 फोर्थ फुट यहाँ पे मिला। इज दिस अ गुड फॉर स्पॉट फॉर द टेबल? क्या आपको लगता है ये अच्छा स्पॉट है टेबल का? ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगा कि नहीं आपका चॉइस है। ठीक है, मुझे लग रहा है दिस इज अ गुड स्पॉट, दिस इज डिसेंट इनफ स्पॉट, है ना। और बेटर होता अगर इस टेबल को अगर ऐसा रख दिया जाता तो मेरे हिसाब से और बेटर रहता। ऐसे कहीं पे रख दिया रहता तो हो सकता है थोड़ा सा और मुझे मुझे बेटर फील होता, या फिर आने जाने में दिक्कत होता रियान को, वो भी एक प्रॉब्लम है। अगर ऐसे ना रखे, आई थिंक यहाँ पे ऐसे रखते तो ये टब को हटा के, यहाँ पे जो फ्लावर पॉट है ना इसको हटा के अगर टेबल को ऐसा रख दिया जाता तो आई थिंक और बेटर होता। या आपको अगर ये सही लग रहा है तो ओके, सही लग सकता है। मुझे लगता है अगर मैं होता तो मैं इस कोने में कहीं पर रखता, ऐसे रखता। ठीक है, रेक्टेंगुलर टेबल इस तरीके रखने से बेटर। ठीक है,
So is this a good spot? Yes, it is a good spot. It looks like a good spot. It is a good spot. Good spot. What is the width of the table? The length. Can you make out height? तो यहाँ से पूछा है टेबल का विड्थ और लेंथ क्या है और उससे क्या आप टेबल का हाइट बता पाओगे। अब देखो टेबल कुछ ऐसा है, ठीक है, मैं ब्लू कलर वाला ही रहने देता हूँ, रेड कलर को मिटा देता हूँ, ठीक है। सो टेबल का विड्थ क्या है, क्या ये टेबल का ये लेंथ हो जाएगा और क्या ये विड्थ हो जाएगा। तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। सो यहाँ से लेके तो यहाँ तक का कोऑर्डिनेट क्या है, ये 8 से शुरू हो रहा है 11 तक खत्म हो रहा है, मतलब 1 2 3 यूनिट। सो ये लेंथ कितना हो जाएगा, 3 यूनिट लेंथ हो जाएगा। और विड्थ कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म हो रहा है, मतलब ये वाला पॉइंट क्या है, 7 से लेके 9 तक खत्म हो जा रहा है, मतलब 7 8 9, मतलब यहाँ पे कितना है, 2 यूनिट। तो इसका विड्थ है 2 और लेंथ है 3, ठीक है। इसका क्या है, विड्थ क्या है, आप इधर से देख लेते हैं। इधर से मुझे मिला, इसका लेंथ क्या मिला, 1 2 3, और विड्थ क्या मिला, 1 2, ठीक है। तो आंसर में बता देते हैं, विड्थ इज 2 यूनिट और लेंथ इज 3 यूनिट। यहाँ पे बोला कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या आप इस टेबल का हाइट बता पाओगे क्या इस फिगर से। इस फिगर से आप हाइट नहीं बता पाओगे क्योंकि ये 2D, बस मतलब जो इमेज है 2 डायमेंशनल है, ठीक है। यहाँ पे किसी चीज का हम लोग हाइट नहीं बता पाएंगे, ठीक है। नो वी कैनॉट, तो आप लिख देना नो हाइट कैनॉट बी मेजर्ड बिकॉज BECAUS बिकॉज इट इज 2 डायमेंशनल फिगर, ठीक है। 2 डायमेंशनल फिगर है इसीलिए हम लोग हाइट नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, ए बाथरूम डोर हैज अ हिंज B1 एंड ओपन्स इनटू द, सॉरी, बाथरूम डोर हैज एन हिंज B1, अच्छा हाँ, ठीक है। बाथरूम का डोर किधर है, बाथरूम का डोर ये रहा, है ना। B1 में इसका क्या है, हिंज है, एंड ओपन्स द डोर एट, शायद से यहाँ तक का बाथरूम है इसका, 1.5 से लेके 4 तक था ना, हाँ। ए बाथरूम डोर हिंज एट B1 एंड opens into the bedroom, will it hit the wardrobe? Are there any chances you would suggest the door be made wider? ठीक है, मतलब मान लो बाथरूम का डोर यहाँ से लेके यहाँ तक था, मुझे ये पता है, ठीक है। और ये लेंथ कितना था, मैं बाथरूम का डोर को रेड कलर से बना देता हूँ। ये 1.5 से शुरू हो रहा होके 4 तक जा रहा था, ठीक है। यहाँ कहीं पे बाथरूम था। अगर मान लो इस बाथरूम को मैंने खोला, ओपन किया, ठीक है, तो क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा। देखते हैं अब ये वार्डरोब को हिट करेगा कि नहीं। सबसे पहले ये वाला मेरा बाथरूम का डोर है, मैं इसको क्या करता हूँ, लेट्स ट्राई टू रोटेट इट। इसको मान लो जब आधा खुलता है तो ऐसे खुलेगा, और थोड़ा खुलता है तो ऐसे खुलेगा, और थोड़ा सा ऐसे पूरा मतलब वर्टिकली ओपन कर दे तो कुछ ऐसे खुलेगा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये वार्डरोब पे तो हिट नहीं कर रहा, ठीक है। और रोटेट करने से वो इसके हिंज के थ्रू रोटेट होगा, और रोटेट करेंगे तो ये पूरा जाके ये वाला दीवार में ऐसे सट जाएगा। दीवार को तो पार तो नहीं करेगा, थोड़ा सा डायग्राम एडजस्ट कर लेते हैं, हाँ ऐसे सट जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया ना। तो ये कभी भी वार्डरोब को टच नहीं करने वाला, ठीक है। नो इट वोंट, द चांसेस सेंटर सजेस्ट hit the, no it won't hit the wardrobe। और बोला है कि वुड यू सजेस्ट, डोर को और वाइट करना चाहते हो क्या। मतलब हाँ, थोड़ा बहुत वाइट कर सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने देखा था यहाँ पे अगर हम लोग कोई व्हील चेयर से आ रहा है ना, तो व्हील चेयर जनरली उसको, व्हील चेयर वाले को उसको बाथरूम में जाना प्रॉब्लम हो जाएगा अगर इतना छोटा वॉल दीवार रहेगा तो, ठीक है। तो हाँ, थोड़ा बहुत हम लोग वी शुड, है ना, आइडियली हम लोग थोड़ा सा इसको वाइट कर सकते थे क्योंकि हमारा ये वाला जो डोर था, क्या बोलते हैं, ये दरवाजा मेन बेडरूम का ये जो डोर था ये 3 फीट वाइड है, और ये 2.5 फीट ही वाइड है। अगर और एक आधा फीट वाइड करते तो 3 फीट वाइड हो जाता, तो कोई भी आदमी मतलब क्या बोलते हैं, मतलब जो व्हील चेयर में है तो उसको बाथरूम जाने में इजी हो जाता है, पर उससे फिर से वार्डरोब को आपको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ता। इस यहाँ के जगह आपको वार्डरोब को थोड़ा सा इधर ले जाना पड़ेगा, है ना, ताकि पूरा डोर ओपन हो पाए। वो भी एक प्रॉब्लम है, ऐसे आपको चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक है।
चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे बोला लुक एट रियांस बाथरूम, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर ओ एफ आर पी ऑफ द बाथरूम। ठीक है, सो ये रियान का बाथरूम है। अब इस बाथरूम के चारों इसके कॉर्नर्स के हम लोग को कोऑर्डिनेट पूछा, इसका 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 और इसका। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट, ये वाला तो 0,0 हो गया। ठीक है, ओ वाला पॉइंट है 0,0, ये तो दिया हुआ है। पी वाला पॉइंट ये एक्स एक्सिस में ही है, तो एक्स एक्सिस में ही है तो पॉइंट क्या हो जाए -6,0। अब ये वाला पॉइंट एक्स एक्स कोऑर्डिनेट में कितना है, एक्स में 1 2 3 4 5 6 -6, और वाई में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो -6 और 9, आर एस -6,9। और ये वाला बाथरूम का तो ये वाला है, बाथरूम का ये वाला पॉइंट है, ये वाई एक्सिस का पॉइंट है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 9। तो ये पांचों पॉइंट क्या हो जाएंगे, आ, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा, हाँ, एफ इज 9, आर एस 6, -6,9, और पी इज -6,0 और ओ इज 0,0। ठीक है, तो ओ इज 0,0, फिर एफ क्या था, एफ इज 0,9, आर इज, आर पॉइंट कौन सा है, -6,9, एक्स में -6, वाई में 9, -6,9, और पी इज, पी पॉइंट कौन सा है, पी वुड बी -6,0। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया एस एच डब्ल्यू आर इन रियांस बाथरूम, व्हाट इज द शेप पूछा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर कॉर्नर। यहाँ पे एक बाथिंग एरिया है। ठीक है, तो ये जो शेप, ये कौन सा शेप है, इस शेप का नाम क्या है, तो ये शावरिंग एरिया है, बिल्कुल हाँ। तो इस शेप को हम लोग कहते हैं ट्रेपीजियम। ठीक है, इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेपीजियम कहते हैं। अब ट्रेपीजियम कह लिया, और इसके कॉर्नर्स का हम लोग को कोऑर्डिनेट्स पूछा है। ठीक है, तो कॉर्नर का आप कोऑर्डिनेट निकाल पाओगे। सो एच का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मैं इधर पे लिख देता हूँ, मैं ब्लू पेन से लिख देता हूँ। एच कोऑर्डिनेट वुड भी, इसका एक्स एक्सिस वाला पॉइंट क्या है, -1 -2 -3, एच जो आ रहा है -3 का एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा है, वाई में 6 आ रहा है, तो -3,6 हो जाएगा, -3,6। तो एस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्स में है -6 और वाई में है 6, -6,6। इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -6,6। अब वैसे ही आर का कोऑर्डिनेट तो ऑलरेडी पता ही है, -6,9 है। ठीक है, अब बचा डब्ल्यू का कोऑर्डिनेट। डब्ल्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, देखो, फिर डब्ल्यू को देखोगे -2, एक्स में -2 और वाई में 9, एक्स में -2 और वाई में 9, तो ये हो गया सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट, यहाँ पे लिखा हुआ है, आर का सेम ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पूछा है, पहले शेप क्या है, व्हाट इज द शेप, शेप आप इसको लिख सकते हैं ट्रेपीजियम है। ठीक है, इस शेप को हम लोग ट्रेपीजियम कहते हैं, ZIUM। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं पार्ट 3। यहाँ पे बोला मार्क ऑफ 3 फीट इंटू 2 फीट, है ना, 3 फीट का लेंथ और 2 फीट का विड्थ एरिया फॉर वॉश बेसिन, एंड 2 फीट इंटू 3 फीट फॉर टॉयलेट, टॉयलेट के लिए 2 फीट इंटू 3 फीट, और वॉश बेसिन के लिए 3 इंटू 2, है ना। तो वॉश बेसिन किधर है, इधर पे, इसके लिए 3 इंटू 2 चाहिए, है ना, 3 इंटू 2 चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 3 इंटू 2 चाहिए, तो ये 3 और ये 2, ऐसे आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ इसको, मैं कौन से पेन से, ग्रीन पेन से। ठीक है, तो वॉश बेसिन का एरिया ये हो गया 3 इंटू 2, दिस इज वॉश बेसिन का एरिया। अब टॉयलेट का एरिया कितना चाहिए, 2 इंटू 3 चाहिए, सो ये 2 हो गया, इंटू 3 चाहिए। ठीक है, और ये हो गया टॉयलेट का एरिया, आप ऐसे इसको मार्क कर सकते हो। ठीक है, टॉयलेट का मैं एक काम करता हूँ, मैं येलो से कर देता हूँ और एक कोटिंग लगा देता हूँ येलो का, इससे सेपरेट हो जाएगा। ग्रीन इज वॉश बेसिन और येलो इज टॉयलेट। अब इसके सारे कॉर्नर्स के हम लोग को क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट भी पूछा है ना, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द स्पेसेस। अब इस स्पेसेस के कॉर्नर्स का हम लोग को कोऑर्डिनेट पूछा है। अब ये बाथरूम का, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, एक्स में कितना है, -1 -2 -3, और वाई में 1 2 3, सो -3,3 हो जाएगा। सो येलो से ही लिख लेता हूँ मैं, -3,3 हो जाएगा, दिस पॉइंट वुड बी -3, दिखेगा नहीं वालों से, ब्लैक से कर देता है। ठीक है, -3,3,
तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इधर से देखते हैं, ये वाला पॉइंट दिस इज y में तो 5 है और x में क्या है, x में -3 है, तो -3, 5 हो जाएगा, -3, 5 हो जाएगा ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका y एक्सिस सेम है और x एक्सिस -6 है ना, आप ऐसे भी देख सकते हो, इसका जो है y एक्सिस तो 5 ही है और x एक्सिस -6 है, तो -6, 5 हो जाएगा। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट इन दोनों के लिए कॉमन है, सो दिस पॉइंट वुड बी, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है -6 और y कोऑर्डिनेट क्या है 3, तो -6, 3। ये हो गया टॉयलेट के एजेस के कोऑर्डिनेट। अब हम लोग वॉश बेसिन के एज के कोऑर्डिनेट बनाते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, ये वाला पॉइंट का तो ऑलरेडी कोऑर्डिनेट बना हुआ है, ये वाला पॉइंट ऑलरेडी ये वाला है। अब ये वाला भी मुझे पता है -6, 0, अब ये वाला पॉइंट दिस इज -4, 0, -4, 0, ठीक है। और ये वाला पॉइंट इस, ये वाला पॉइंट को कैसे चेक करेंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1, 2, 3, -4 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 3, -4, 3, तो सो दिस वुड बी -4, 3, ठीक है। अब सारे ही और बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स कर लिए। चलिए, तो ये हो गया थर्ड वाला। अब तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे बोला है अदर रूम्स इन द हाउस, ठीक है, उस घर में और एक रूम भी है, ठीक है, मतलब घर में तो एक ही रूम तो नहीं होता जनरली, है ना, ये एक उसका बेडरूम था, तो एक और एक यहाँ कहीं पे इन्होंने कहा है कि रियांस रूम हैज डोर दैट लीड्स फ्रॉम डाइनिंग रूम विच हैज, रियांस रूम डोर लीड्स फ्रॉम डाइनिंग रूम विच हैज लेंथ दिस, मतलब यहाँ पे ये जो रूम है, इधर पे जो डोर है, इसके इधर कहीं पे एक और एक रूम है, ऐसे कहीं पे और एक ऐसा रूम है, थोड़ा सा लंबा रूम है, इधर पे स्पेस नहीं है, ठीक है, इधर पे ऐसा रूम है। अब इस रूम का डायमेंशन उसने दे रखा है, क्या दे रखा है इसका डायमेंशन, लेंथ है 18 फीट और विड्थ है 15 फीट। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट ए। अब ये जो डाइनिंग रूम है, इसका जो लेंथ है पॉइंट पी, ये वाला पॉइंट पी से ये वाला पॉइंट ए तक एक्सटेंड करता है, मतलब इतना लंबा है, इसका डाइनिंग रूम काफी बड़ा है, ठीक है, ये इतना लंबा डाइनिंग रूम है। और इसका लेंथ कितना बोला 18, और इसका हाइट कितना बोला, इसका हमारा इसका हाइट दे रखा है, विड्थ दे रखा है 15, ठीक है, मतलब और नीचे तक ऐसे जाता है, इधर कहीं पे ऐसे रूम, ठीक है। फिर बोला है स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट कॉर्नर, ठीक है, तो हम लोग को स्केच करना है डाइनिंग डाइनिंग रूम को। ये तो हमारा उसका ये वाला जो ब्लैक वाला पोर्शन था, ये वाला उसका बेडरूम था, ये वाला हमारा उसका बाथरूम था। अब डाइनिंग रूम को हम लोग स्केच करते हैं, तो सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, ये वाला हमारा पॉइंट ए था, है ना, पॉइंट ए टू पॉइंट पी, है ना, पॉइंट ए, ये सॉरी ये पॉइंट पी था और ये वाला ए था, दिस इज पॉइंट पी, इसको पॉइंट पी कह लेते हैं। फिर दूसरे कलर का पेन लेते हैं, लेट्स से ब्लू ले लेते हैं, दिस इज ब्लू नहीं, कौन सा कलर कर लूँ, चलो ब्लू ही लेते हैं, दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट ए, ठीक है, इनका कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है। अब क्या बोला है, 15 का तो विड्थ है और लेंथ है इतना ही, लेंथ यहाँ से यहाँ तक का ही पूरा लेंथ हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी लेंथ हम लोग को दिया हुआ है, दिस इज द लेंथ। और विड्थ कितना है, विड्थ है पूरा 15 तक, मतलब और नीचे तक जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रेट बनाता है, अब ये सीधा यहाँ से आएगा 15 तक, तो ऐसा कुछ रूम बनेगा दूसरा वाला रूम। आप और एक बड़ा, मतलब इससे भी अगर आपके पास बड़ा ग्राफ पेपर हो तो ज़्यादा बेटर बनेगा आपका डायग्राम। तो ये ब्लू कलर का जो एरिया है, मैं एक काम करता हूँ, अ, इसके ऊपर और एक स्काई ब्लू का भी एक कोटिंग लगा देता हूँ, स्काई ब्लू से आपको थोड़ा सा सेपरेट दिख जाएगा, ठीक है, ऐसे स्काई ब्लू वाला देखो, ठीक है, ये वाला रूम है उसका दूसरा वाला रूम, दूसरा वाला रूम मतलब डाइनिंग रूम है, ठीक है। और इसका डायमेंशन हमें कितना दे रखा है, इसका डायमेंशन हमें दे रखा था 18 फीट, इसका क्या है लेंथ है, और 15 फीट इसका विड्थ है, ठीक है। और इसके कॉर्नर्स के हम लोग को कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो ए का तो कोऑर्डिनेट मुझे पता है, ए का कोऑर्डिनेट क्या है, ये 12, 0 है, ए इज 12, 0, ठीक है। और पी इज -6, 0, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस ये वाला पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है -6 और वाई कोऑर्डिनेट है -15, तो ये वाला इज -6, -15। और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 12, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट है -15, तो दिस पॉइंट वुड बी 12, -15, ठीक है,
चारों कोऑर्डिनेट्स मैंने इधर पे लिख के दिखा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोला है कि प्लेस रेक्टेंगल of 5 feet into 3 feet dining table precisely at the center of the dining room. Write down the coordinates of the feet of the table. तो हम लोग को एक रेक्टेंगुलर टेबल रखना है बिल्कुल रूम के सेंटर में, और उसका डायमेंशन क्या है, 5 फीट इंटू 3 फीट होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में हम लोग कैसे निकालेंगे, ये कहाँ होगा, इस चीज़ को मैं थोड़ी देर के लिए साइड कर देता हूँ या फिर इसको छोटा कर देता हूँ, इस चीज़ का भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये इसका डायमेंशन था। अब मुझे कहीं बिल्कुल सेंटर पे एक टेबल लगाना है। ठीक है, अब टेबल का डायमेंशन क्या दे रखा है, 5 फीट, तो इसका क्या है, लेंथ है 1 2 3 4 5, और विड्थ कितना है, 3। मान लो ये मेरा टेबल है। ठीक है, अब इस टेबल को मुझे क्या करना है, इस रूम के बिल्कुल बीचों बीच लगाना है। ठीक है, तो मैं कैसे लगाऊंगा, देखो लेट्स से ये वाला टेबल अगर मैं इधर पे लगाऊं तो क्या बिल्कुल सेंटर हो जाएगा, चेक करता है। ठीक है, अगर चेक करें तो इसका लेफ्ट साइड से डिस्टेंस कितना हो गया, देखो लेफ्ट साइड से डिस्टेंस है 6, और राइट साइड से डिस्टेंस भी 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 हो गया। मतलब इधर से तो डिस्टेंस 6 है और इधर से डिस्टेंस 6.5 है, इसका मतलब दिस इज नॉट राइट पोजिशन। इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, और थोड़ा सा इधर रखना पड़ेगा, मान लो 0.5 वाले एरिया पे। ठीक है, अगर ऐसे रखा, यहाँ पे रखा, तो इसका राइट हैंड साइड से डिस्टेंस कितना है, देखो ये आधा हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6, आधा, और 1 2 3 4 6.5 हो गया ना, इधर से एक आधा और एक ये 6 लेंथ, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, इधर से 6.5 हो गया लेफ्ट हैंड साइड से डिस्टेंस, राइट हैंड साइड से सेम, इधर से डिस्टेंस क्या है, ये एक आधा, और 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी 6.5 हो गया, इधर से भी डिस्टेंस क्या हो गया, 6.5। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टली तो अलाइंड है। अब वर्टिकली देखते हैं, इसका डिस्टेंस ऊपर तक कितना है, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डिस्टेंस है, और नीचे की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 है ना, ऊपर पे 5 है और नीचे पे 7 है, तो मुझे इसको थोड़ा सा और नीचे लाना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा पकड़ के मैं क्या करता हूँ, नीचे लेके आता हूँ। कितना नीचे नीचे लाना है, 1 यूनिट नीचे लाना है ना। अब ये लाने पे लेफ्ट और राइट से तो सही है, 6.5 6.5 है। आप ऊपर और नीचे से कितना, देखो 1 2 3 4 5 6 ऊपर, और 1 2 3 4 5 6 नीचे, 6 6 ऊपर और 6 नीचे है। ठीक है, तो वर्टिकली भी इधर का डिस्टेंस है 6, और ऊपर से नीचे से भी डिस्टेंस है 6। ठीक है, अब ये क्या टेबल बिल्कुल बीच में अलाइन हो गया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सेंटर में अलाइन हो गया। अब मुझे इसके कॉर्नर्स के भी मुझे कोऑर्डिनेट्स पूछा है, तो सारे कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ब्लैक पेन से कर देते हैं। अच्छा, यहाँ से एक 6 वाला पॉइंट इधर पे आ गया, इसको 6 यहाँ पे लिख लेते हैं। हम्म। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ये है समथिंग, है ना, एक्स कोऑर्डिनेट इज दिस, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 5.5, और वाई कोऑर्डिनेट है -6। एक्स कोऑर्डिनेट इज 5.5 एंड वाई इज -6। 5.5 कमा -6 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स में तो कितना है 0.5 है ना, एक्स में कितना है, ये वाला पॉइंट का एक्स एक्सिस कितना है, एक्स कोऑर्डिनेट 0.5 है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है -6, तो 0.5 कमा -6। अब ये वाले पॉइंट का भी एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, 0.5 ही है, पर वाई कोऑर्डिनेट क्या है, देखो -9 है ना, सेम है में। इस पॉइंट का जो है एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, 5.5 ही है, 5.5, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 9, सॉरी -9। ठीक है, सो दीज आर ऑल 4 कॉर्नर्स, टेबल के कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ठीक है, चलिए, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे 1.4, दैट इज रिटन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द प्लेन, और इसका लिंक आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।